हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं यूपी स्पेशल का सीरीज़ है, जहां पे हम लोग यूपी के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूपी के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश का क्या है पर्यावरण। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण को समझने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग समझें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं या नहीं हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं या हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है। क्या प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रहा है या उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रहा है। इसकी राजधानी क्या है, एक संक्षिप्त अवलोकन देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश की भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1836 से इस उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, जिसे आज आप बड़ी सुंदर शब्दों में उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। तो जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, इस उत्तर प्रदेश को 1836 से 1877 तक इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। 1877 से इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं अवध का जो क्षेत्र है, आगरा एवं अवध का जो क्षेत्र है, इस नाम से जाना गया। आप देख सकते हैं आपके सामने जो यहाँ पे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आपकी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं जब आप जीएस पेपर 6 उठाते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है और उत्तर प्रदेश का पर्यावरण क्या है, इस बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। यहाँ पे 1902 में 1902 से इस उत्तर प्रदेश का नाम था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, जिसे हम लोग आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसे पहले कहा जाता था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और लोग जान जाते हैं कि बात उसी उत्तर प्रदेश की हो रही है। 1937 से 1937, जिसे आप कहते हैं 1937 से ये केवल संयुक्त प्रांत बन गया, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, जिसे आप देख रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से ये जाना गया। आप देख सकते हैं आपके सामने एक सुंदर सा फिगर है। इस फिगर पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिम में यहाँ पे देखेंगे सहारनपुर से लेकर के और बलिया तक, तथा साथ ही साथ में सोनभद्र और ललितपुर, ये है इसका पूरा सीमांकन। यही उत्तर प्रदेश है जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जो चर्चा में बने रहते हैं नामों को बदलने को लेकर के। अन्य जो गतिविधियां हैं, जो लोगों के जो हलचलें लोग पैदा कर रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं योगी जी। इसी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा, 1836 से, अब जिसे आज आप कहते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ है। पहले लखनऊ नहीं हुआ करती थी, पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। आगरा के बाद गंगा एवं यमुना नगरी प्रयागराज को बनाया गया। कब? 1858 में, जब 1857 की क्रांति हो जाती है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज, जो जहां हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो यहीं पे उत्तर प्रयागराज में स्थित है, और प्रयागराज को कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी। बात आती है 1921 का। 1921 का समय आता है और 1921 में कहा जाता है कि आंशिक तौर पर, यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिएगा, 1921 से आंशिक तौर पर इसकी राजधानी लखनऊ बन जाती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। और जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन जाती है आंशिक तौर पे,
तो ना रहे पूरा पूरा तो रहे थोड़ा थोड़ा। मीन्स कहने का मतलब अब आंशिक रूप से बन गई है तो पूर्णतः 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो यहाँ पे आपने अभी तक देखा कि उत्तर प्रदेश के नाम बहुत रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ बहुत रही हैं। आगरा भी थी, प्रयागराज थी और अब वर्तमान में लखनऊ है। जो वर्तमान में आप देख रहे हो लखनऊ, ये पूर्णतः 1935 से इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश नाम से एक राज्य का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। अब यहाँ से आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर राज्य का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन आखिर में ये राज्य का जो विभाजन होता है ये तो आपका जवाब होगा 9 नवंबर सन 2000 में राज्य का विभाजन हो जाता है। हमारा जो ये यूपी आप देखते हैं, ये इस यूपी का विभाजन हो जाता है कब? 2000 में, सन 2000 में। मतलब यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 होगी तो आप याद रखिएगा कि आपकी ही डेट ऑफ बर्थ पर उत्तराखंड अलग हो जाता है यूपी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कि उत्तराखंड 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया दिया जाता है कब? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो जाता है यूपी से और उत्तराखंड भी एक पूर्ण राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया जाता है उत्तर प्रदेश की भांति, अन्य राज्यों की भांति। आइए हम लोग समझें कि नेक्स्ट बिंदुओं पे आखिर में राज्य की पशु क्या है। जब उत्तर प्रदेश पे आप बड़े सुंदर, बहुत ही सुंदर राज्य है उत्तर प्रदेश, घूमने की जगह है उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं और पूछते हैं हेलो जी क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं, दूसरा कहता है हाँ जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा तो राज्य की पशु क्या है? तो कहता है सुनो बारहसिंघा है। क्या कहता है? बारहसिंघा। वो कहता है बारहसिंघा कैसा होता है? उठा के फिगर दे देता है, ये देखो ये बारहसिंघा है। क्या कहता है? ये बारहसिंघा है। आप देख सकते हो ये क्या कहता है? मोबाइल पे सर्च करता है बारहसिंघा और वो दिखा देता है कि यही बारहसिंघा है। कहता है ओ बारहसिंघा है, हाँ बारहसिंघा है। अब राज्य के पक्षी यहाँ पे बात किया जाए कि राज्य की पक्षी क्या है? तो सारस है, सारस यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी है। उत्तर प्रदेश का जो पशु है वो बारहसिंघा है, पक्षी क्या है? तो आपका जवाब होगा सारस है। यदि हम वृक्ष पर चर्चा करें, वृक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आखिर में वृक्ष क्या है? तो अशोक। क्या नाम? अशोक। यहाँ पे वृक्ष यदि आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं आपके सामने अशोक वाटिका। ठीक है, आप याद करिए रामायण, जब हनुमान जी लंका जाते हैं और माता सीता से मिलने के लिए तो केला खाते हैं, और अशोक वाटिका आपने नाम सुना होगा। तो जो उत्तर प्रदेश का वृक्ष है वो क्या है? तो आपका जवाब होगा कि अशोक है। पुष्प कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पलाश। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है उत्तर प्रदेश का पुष्प, कमल नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमल लगा के चले आते हैं, गुलाब का फूल देकर चले आते हैं, गलत बात है ना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, गुलाब का फूल नहीं। हाँ गुलाब का फूल दीजिए अपनी लाइफ में, वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये पलाश जरूर याद रखिए। राजकीय चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे खेल तो हॉकी है ही। मारपीट किससे होती थी? अब तो नहीं होती है। पहले जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, आ जाओ लड़ाई कर लेते हैं, वो उधर से 10 हाकी निकालता है, ये इधर से 10 हाकी निकालता है। तो हाकी क्यों निकालता है भाई? राजकीय खेल है, निकालेंगे ही। ठीक है, हमारा राजकीय खेल है हाकी, तो बात बात पे हाकी निकालते थे उस समय। अब तो इस प्रकार क्या है, राजकीय जो खेल है वो हाकी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त है, आप देख सकते हो ये वृत्त है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। इसमें 2 मछली है। ये कौन सी मछली है, किस प्रजाति का है तो मुझे तो नहीं पता। तो ये 2 मछली है, ठीक है। और एक तीर धनुष है, यहाँ पे देख सकते हो ये तीर धनुष शंकर भगवान का है, जिसे भगवान श्री राम ने उठाया था। ठीक है,
मतलब ऐसे याद करने के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहो कि भगवान शंकर भगवान की धनुष एवं तीर है, ऐसा मत कहना। तो ये क्या है, तीर है, 2 मछली, 1 तीर और धनुष, ठीक है। इसका चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। तो उत्तर प्रदेश का ये क्या है, चिन्ह है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपने देख लिया कि राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा, फूल क्या है तो पलाश, पक्षी क्या है तो सारस, वृक्ष क्या है अशोक। याद हो गया सब कुछ, याद हो गया। तो ये आपको याद रखना है। चिन्ह क्या है, 1 वृत्त है, 2 मछली है, 1 धनुष तीर है, धनुष बाण है। तो ये क्या है, ये इसका चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। तो इसी क्रम में आपको ये बातें भी याद रखनी है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें तो अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर प्रदेश के विस्तार को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा उत्तराखंड में चले जाएंगे तो उत्तराखंड सरकार कह गया है कहाँ आए हो। हम दक्षिण में चले गए, एमपी में चले गए, एमपी वाले कहेंगे कहाँ आए हो। तो हमें विस्तार देखना बहुत ज़रूरी है। जब विस्तार देखते हैं तो विस्तार 2 पर ध्यान देना होता है, एक लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। यहाँ पे दोनों बातें ध्यान देनी होती है, दिस इज लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर लेटिट्यूड अक्षांशीय विस्तार और दूसरा हमें लॉन्गिट्यूड, दोनों देखना होता है। आखिर अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये आपके उत्तर प्रदेश के जब यूपी स्पेशल के संदर्भ में क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश, जैसे कहते हैं कि कैसे याद रखोगे, तो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 28, यहाँ पे देखोगे 23 डिग्री, यदि हम बात करें तो आप देख सकते हो 23 डिग्री 52 मिनट कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के और 7 जोड़ दो। 7 क्यों जोड़ोगे, एक मूवी में देख रहा था, अक्षय कुमार की बड़ी अच्छी मूवी है, तो उसमें कहा आज 7 रुपये इसलिए छोड़ा हूँ ताकि वो कल मेरा साथ न छोड़े। ठीक है, तो 23 रुपये यहाँ पे या देखोगे 7 रुपये इसलिए छोड़ा हूँ ताकि वो कल मेरा साथ न छोड़े। बड़ा अच्छा लगा डायलॉग। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के साथ इसका ना छोड़ने पाए तो 7 यहाँ जोड़ दिया तो कितना हुआ 30 डिग्री 38 मिनट। बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या कहोगे, या 30, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री 28 मिनट। तो आपका जवाब क्या होगा, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। साथ हमने क्यों जोड़ा, ताकि वो मेरा साथ न छोड़े। ठीक है, अब देखते हैं देशांतर, और दोनों के आगे नॉर्थ होगा क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत से इतर तो है नहीं उत्तर प्रदेश। क्योंकि जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, मतलब किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें कही गई आर्टिकल 1 में। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन वेयर उठाएंगे पहला आर्टिकल यही दिखेगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, मतलब किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो अब जब पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो ऐसा नहीं कि यूपी भारत से अलग होकर के और दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है और देन ये भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तो इसीलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। चलते हैं, अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 77 डिग्री, यहाँ पे क्या बात करोगे 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और 84 डिग्री 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात हमने देखा। जब हम ये बात देख लेते हैं तो आपके मन में उठता है कि सर ठीक है, पूरब, जैसे जब आप देखते हो
हमने इंडिया आपको पढ़ाया, हमने आपको भारत के संदर्भ में पूरा इंडियन ज्योग्राफी जब हमने पढ़ाया तो हमने इंडियन की शुरुआत ही यहीं से की कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम 2933, 3214 यही तो बताया था। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी याद रखना है कि इसका पूरब से पश्चिम की लंबाई 650, पूरब से पश्चिम, ये देखिए ये हमने खुद अपने हाथों से ड्रा किया है, अपने हाथों से मैंने ये ड्रा किया है कि आप लोग समझें। पूरब से पश्चिम की जो लंबाई कितना है 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब होगा 240 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, आपका जवाब होगा 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर। तो जब हमें ये पता चल गया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तो हम एरिया क्या डिसाइड करते हैं, तो एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कितना है, 2,40,928 किलोमीटर। अब भारत में जो भारत का कुल क्षेत्रफल है और भारत के कुल क्षेत्रफल में भारत का मान लेते हैं x क्षेत्रफल है, वो अलग बात है। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, मुस्कुराहट कर रहे हैं कि सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे एक रीज़न है। जो मैंने x माना है इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि यदि हमें x अमाउंट पता है, जैसे मैं मान ले आपके पास 100 रुपये है, टोटल अमाउंट कितने हैं 100 रुपीज़ हैं, और उस 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ मान लेते हैं श्याम जी के पास है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है श्याम जी, उसके पास 10 है, तो आपका कितना परसेंट है, कहोगे सर 10% है, कहोगे मात्र कितना है 10% है। तो ऐसे में भारत, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से उत्तर प्रदेश के पास कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि भारत का 7.33% है, मतलब ठीक ठाक है, 7.33% क्षेत्रफल भारत का केवल उत्तर प्रदेश समेटे हुए है। ये बात आपको ध्यान देनी है। 7.33% ये केवल उत्तर प्रदेश के पास है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 6% है, 7% है, या 7.3% है, या 10% है। तो आपका जवाब होगा 7.33% है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। नेक्स्ट बिंदु पे बात करें तो अगला है, अब उत्तर प्रदेश को और हम लोग थोड़ा बारीकी से समझते हैं, मजा आएगा। जब उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 1-2 मंडल नहीं है, 18 मंडल हैं। अब आप मुझे बताओ, सभी लोग कमेंट करके आप लोग किस किस मंडल में रह रहे हो, ये सभी लोग कमेंट कर दो कि सर मैं इस मंडल से हूँ, तो शायद 18 मंडल आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सब एक दूसरे का कमेंट देख लो। एक तरीका ये भी है याद करने का। दूसरा तरीका क्या है, दोस्त के साथ ताश खेल लो। क्या है, जैसे 18 मंडल का नाम लिख लो और एक दूसरे से ताश खेलो, 4 लोग मिलकर ताश खेल लो। ताश समझ रहे हो, मतलब पन्ने का ही रहे, मंडल रहे और एक तुम लो, एक वो ले, एक ये ले, मतलब चारों। तो जब चारों के बीच होता जाएगा तो मंडल अपने आप याद हो जाएंगे। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप शिक्षा कुल के साथ देख लो। शिक्षा कुल की फैकल्टी अपने आप में सुभान अल्लाह है, बहुत ज़बरदस्त है, तो आप क्या है उनसे सीख लो। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, मतलब पॉपुलेशन के मामले में ठीक ठाक है उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी कमी है कि बाल विवाह आज भी बहुत तेज़ी से होता है। हाँ, ये सही है कि पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह में काफ़ी रुकावटें हुई हैं, बाल विवाह को कम हुआ है, बाल विवाह की जो रेट है, जो दर है, वो कम हुआ है, निश्चित तौर पे सही है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते हुए क्रम में लखीमपुर खीरी। अब लखीमपुर खीरी देख सकते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी का। खीरा खाते हो ना, तो खीरा से खीरी याद रखना है। सोनभद्र, जब खीरा खाते हो तो सोते हो ना, तो सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। आइए हम मैप में देखते हैं। मैप में ये ध्यान दें तो
तो ये जो एक नंबर लिखा है, इसी एक नंबर को कहते हैं लखीमपुर खीरी। क्या कहते हैं इसे? लखीमपुर खीरी के नाम से जानते हैं। बड़ी अच्छी बात है यार। 2 नंबर किसे कहते हैं? यदि हम 2 नंबर की बात करें तो सोनभद्र है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर की बात करें, ये बेटा ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पर समझना है आपको, समझना तो आप ही को है। तो ये है 2 नंबर सोनभद्र। पहला कौन सा है? लखीमपुर खीरी उत्तर में है, एक उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में है। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन याद करो कि उत्तर में लखीमपुर खीरी, दक्षिण में सोनभद्र। तीसरे नंबर पे है हरदोई। आपकी जब पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग कहाँ जाएगी? हरदोई जाएगी। आप सोचिए, जब आप पीसीएस अधिकारी एसडीएम बनेंगे तो आपकी पहली जो पोस्टिंग होगी वो हरदोई मिलेगी। ऐसे याद कर लो। तो तीसरे नंबर पे हरदोई। चौथे नंबर पे यदि बात करें तो सीतापुर। चौथे नंबर पे आपका होगा सीतापुर। और 5वें नंबर पे आपका जवाब होगा कि अच्छा प्रयागराज की बात हो रही हो, तो आप प्रयागराज याद कर लीजिए, इलाहाबाद। 5वें नंबर पे प्रयागराज। तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे याद कर लो। मैप एक बनाओगे सुंदर सा। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं। और 75 जिलों को ऐसे जिला को ऐसे खा लो जैसे रोटी खाते हो, जैसे पूड़ी और कद्दू का सब्जी, सीताफल खाते हो ना, खाने में जितना मज़ा कद्दू और पूड़ी खाने में आता है वैसे इसको पढ़ डालो। 75 जिले हैं। क्योंकि यदि इन फ्यूचर यदि आप एमएलए लड़ते हो, एमएलए का इलेक्शन लड़ते हो, तो याद तो होना चाहिए कि हाँ जिला वाला कौन सा है। क्योंकि पीसीएस की तैयारी करने वाले क्या होते हैं, बड़े स्तर पे जा कर के बहुत बड़ा काम करते हैं, एमएलए भी बनते हैं, एमपी भी बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका समग्र विकास होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिलों को याद कर डालो। 75 जिले हैं तो 75 जिलों में याद कर डालो। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। मतलब बजट ज़्यादा आएगा। ऐसे सोचो, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका जवाब होगा हापुड़, यही बगल में। ठीक है। दूसरा गाजियाबाद, तीसरा भदोही, चौथा शामली, 5वां गौतम बुद्ध नगर। अब देखो नाम तो इसका बहुत छोटा जिला है, लेकिन तहसीलदार या किसी अन्य पद पे मान लीजिए एसडीएम बन जाते हैं। ठीक है, एसडीएम बन जाते हैं। भैया गौतम बुद्ध नगर जैसा इतना पैसा कहीं है ही नहीं। जबरदस्त पैसा यहाँ से लो, समझ रहे हो? वो आपको लेना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो क्या है? हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। है तो छोटा जिला, लेकिन रिस्पेक्ट आपका दिल्ली एनसीआर में आप हैं। गजब का यार। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले और सबसे कम या सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 5 जिले हैं, ये आपको, सबसे छोटा हापुड़ है, उससे बड़ा गाजियाबाद, उससे बड़ा भदोही, उससे बड़ा शामली, उससे बड़ा गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपको याद रखना है। याद हो गया सभी लोगों को? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो। याद हो गया हो तो कमेंट करो। याद हो गया? ओके। अगला चलते हैं। अब ये हम बात करेंगे 18 मंडल हैं। 18 मंडल को हमने यहाँ पे आपके सामने रख दिया ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें कि 18 मंडल कौन से हैं। सबसे पहला आगरा मंडल। कौन सा मंडल है? आगरा मंडल। मंडल इसमें ही दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा अलीगढ़ मंडल, तीसरा इलाहाबाद मंडल, चौथा आजमगढ़ मंडल, 5वां बरेली मंडल, 6ठा बस्ती मंडल। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जब आप मंडल पढ़ोगे तो मंडल में ही आप देखिए किस मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आ रहा है। जैसे आगरा मंडल, तो आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, मैनपुरी हुआ, मथुरा हुआ। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। यदि हम बात करें अलीगढ़ मंडल में तो अलीगढ़, इटावा, हाथरस, कासगंज। इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बने तो आजमगढ़, बलिया, मऊ। ठीक है। बरेली मंडल के अंतर्गत, अब आप सोचिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है किस मंडल के अंतर्गत है। ठीक है। पीलीभीत, उसको क्या करो, जब आप देख मान लेते हैं आपका
आजमगढ़ मंडल में आ रहा है। तो आजमगढ़ मंडल में क्या करें, आप इसको नोट डाउन करें और इसी के आसपास क्या करें, थोड़ा सा चलने का प्रयास करें, इसी मैप में चलने का प्रयास करेंगे। ये मैप आप लोग उत्तर प्रदेश का गूगल से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, नहीं है तो आप मार्केट से खरीद लीजिए, मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूपी स्पेशल मैप बुक, ठीक है। और उस पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है। अगले बिंदु पे यदि बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे अगले पे नेक्स्ट हम बात करें तो चित्रकूट मंडल। तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। यदि हम बात करें देवी पाटन मंडल तो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सरबस्ती। अब देखिए, अब हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम गोंडा है, हमारी डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, गोंडा है, तो मंडल कौन सा है, देवी पाटन मंडल। तो ऐसे आप सभी लोग भी अपने ज़िलों को आप लोग क्या करो, कमेंट करके एक दूसरे से पूछो, भाई तुम्हारा मंडल कौन सा है, अच्छा प्रिया आपका कौन सा है, अच्छा अब्दुल जी आपका क्या है। तो एक दूसरे से क्या करो, आप लोग पूछो, लिंक करो और ताश खेलो। ताश कैसे खेलना है, आप क्या करो कि एक बार सारे मंडल 18 बना लीजिए, 18 कागज़ टुकड़े बना लीजिए, ऐसे टुकड़े बनाना है, बहुत आसान है। ऐसे क्या करो, आप 18 बना लो और एक एक मंडल याद करो, जैसे अलीगढ़ मंडल, फिर आप डाल दो कि यहाँ पे देवी पाटन मंडल, ठीक है, देवी पाटन। तो ऐसे 18 बना लो, 18, और एक दूसरे को क्या करो, ट्रांसफर करते रहो। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, महत्वपूर्ण। तो नेक्स्ट भी हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो फैज़ाबाद मंडल, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। गोरखपुर मंडल की बात करें तो देवरिया, गोरखपुर, यहाँ पे कुशीनगर, महाराजगंज। 11वें नंबर पे झांसी मंडल। अब देखो झांसी, झांसी की रानी पे याद करो, झांसी मंडल, जालौन, झांसी और ललितपुर। अब जैसे ये है, जैसे मैप में चाहोगे बहुत आसान से, जैसे ये हमने मान लिया कि झांसी है, तो झांसी में सबसे पहले जालौन, तो यहाँ पे देखो ये जालौन है, ये झांसी, ये ललितपुर है और ये झांसी है। इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, आपका जवाब होगा कि सर ये तो झांसी मंडल। तो ऐसे मैप में आप क्या करोगे। फिर जैसे कानपुर मंडल, औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, देहात, कानपुर नगर। अब देखिए एक बात और, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है, क्या है, कन्नौज है, तो कानपुर मंडल याद रखना है। तो इस प्रकार आपने अभी तक टोटल अपने कितने पढ़े, तो आपका जवाब होगा कि सर हमने टोटल जो यहाँ पे मंडल, नंबर ऑफ मंडल्स पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं, 12 पढ़े हैं, 12 पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं, 12 मंडल हमने अभी तक पढ़े हैं। अगला पॉइंट समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे 13वें पे लखनऊ मंडल, हरदोई, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। मेरठ मंडल की बात करें तो बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़। मिर्ज़ापुर मंडल, अब मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा, सीरीज आई थी, देखा होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं। मिर्ज़ापुर मंडल, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। तो ये आपको अब जैसे ये था, अब ये सब क्या करें, आप सर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये सोनभद्र हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, सोनभद्र हो गया। फिर उसके बाद संत रविदास नगर। अब देखिए संत रविदास नगर, तो अभी यदि आप देखेंगे तो अब थोड़ा सा कहोगे कि सर ये तो कठिन हो गया। तो मिर्ज़ापुर आप देख लो, दिस इज सोनभद्र, ये मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ऐसे क्या करो, इस चीज़ को यहीं पे डाल दो कि सर ये तो फिर मिर्ज़ापुर मंडल। अब जैसे कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिजनौर के बच्चे हैं, बिजनौर के बच्चे जैसे मोहित जी हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रियापाल हैं, ठीक है। मान लीजिए बिजनौर से बच्चे हैं, अब्दुल हनन हैं, नमिता हैं, रूहानी हैं। मान लीजिए आप लोग क्या हैं, बिजनौर से हैं। तो अब बिजनौर में क्या है, आप इतना तो कि ये हमारा मंडल कौन सा है, मुरादाबाद मंडल। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभलपुर। तो ये क्या है, ये मंडलों की संख्या 16 हो गई। 17 में सहारनपुर मंडल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। तो ये इस प्रकार 18वां जो हमारा 18 है वो वाराणसी मंडल है। अब वाराणसी को कौन नहीं याद जानता, काशी नगरी, ठीक है। तो चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। तो इस प्रकार 18 मंडल हो गए। इस प्रकार मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। आप चुटकी में याद कर सकते हैं, बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ो है। यदि आपने ठाना है कि मुझे एसडीएम बनना है,
तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको मैप पे प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे मैप ले लो, मार्केट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं और बातों को समझते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक हमने संक्षिप्त आज अवलोकन किया है, कल हम लोग उत्तर प्रदेश के भूगोल से शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है, उत्तर प्रदेश का इन्वायरमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है। जब आप देखिए, जब आप एसडीएम बनते हैं और एसडीएम में आपको ये भी नहीं पता कि हाँ भूगोल क्या है उत्तर प्रदेश का, आप उत्तर प्रदेश का एसडीएम बने बैठे हैं, तो एक अच्छा प्रशासक अब नहीं हो सकते। बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को समझना। मान लीजिए कहीं आपको सिंचाई की ज़रूरत है और आप समझते ही नहीं कि वहाँ पे सिंचाई, वहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है, कहोगे ठीक है दे दो। तो एक अच्छे प्रशासक के रूप में चाहे आप एसडीएम बनना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये आपको उत्तर प्रदेश या भारत के भूगोल पर आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि वर्षा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। अब मान लीजिए बलुई मिट्टी कहीं पाई जा रही है, आप वहाँ पे फसल दे रहे हैं गन्ने की, तो गन्ना तो नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या। आप शुरू कहाँ से करोगे, यहाँ से सहारनपुर से। और सबसे पहले आप यहाँ पे बाउंड्री को, जब बाउंड्री आप देखते चलेंगे यहाँ से, तो इस प्रकार चलते चलोगे। अब यहीं से आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल को टच कर रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखें तो यहाँ पे देखिए, जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा, नेपाल को टच कर रहा है। लखीमपुर खीरी कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो श्रावस्ती कर रहा है, श्रावस्ती कर रहा है, बलरामपुर कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए गोंडा से लगा हुआ एक ज़िला है जिसका नाम है बहराइच, ठीक है, तो बहराइच भी कर रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे तो सिद्धार्थनगर, फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका जवाब होगा महाराजगंज। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये नेपाल को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। आप देख रहे हो कि सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, सहारनपुर, और पूर्व में देखो सबसे ज़्यादा टोंट जो चोंच है किसका निकला हुआ है, बलिया का। यदि हम यहाँ पे करें तो देख रहे हो बलिया का चोंच सबसे ज़्यादा निकला हुआ है, तो मतलब सबसे पूर्व का कौन सा जिला है, बलिया। अभी हम आपको कराएंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल में सब कुछ कराएंगे, बहुत विस्तार लेंगे, क्योंकि मज़ा तो विस्तार में ही है, संक्षिप्त में कुछ है ही नहीं। संक्षिप्त में एसएससी वाले पढ़ें, एसआई वाले पढ़ें, बस समझ रहे हो, पेट वाले, अभी एग्जाम हुआ था टेट पेट का हुआ था, कौन सा एग्जाम, पेट वाले पढ़ें। तो आपको क्या करना है, पीसीएस एसडीएम बन रहे हैं तो एसडीएम में आपको क्या करना है, विस्तार से ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा, अब यहाँ पे देख रहे हैं सोनभद्र हो गया। फिर उसके बाद दक्षिण में देख रहे हैं, यहाँ पे देखो लटका हुआ है। जैसे आपको हमने बताया था कि जो, जब याद करिए वाताग्र हमने पढ़ाया था, अधिविष्ट वाताग्र कि गर्म वायु शीत वायु के ऊपर लटकती हुई प्रतीत हो रही, तो इसे बेचारा ललितपुर देखो लटका हुआ उत्तर प्रदेश से, तो ये भी हम आपको बताएंगे। मतलब सीरियस बता, देखो बेचारा लटका हुआ किसी तरीके से, कब ये अलग हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हो, फिर इटावा देख रहे हो, आगरा, मथुरा, तो इस प्रकार क्या है आप पूरा देखोगे, बागपत हो गया, शामली हो गया। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार एक एक जिला का। फिर उसके बाद आंतरिक, जब हम बाउंड्री को पढ़ लेंगे तो बाउंड्री को पढ़ने के बाद फिर हम आंतरिक भाग में देखेंगे कि सीतापुर कहाँ है, नवाबों का शहर लखनऊ क्या है। अब लखनऊ को क्या मानेंगे, सेंटर पॉइंट मानेंगे। जैसे हमने लखनऊ को क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया, तो लखनऊ से कौन कौन सा, तो आप देख रहे हो बाराबंकी जुड़ा हुआ है, सीतापुर जुड़ा हुआ है। अब देखो इस समय वर्तमान में क्या है, जैसे दिल्ली एनसीआर है वैसे लखनऊ में, तो लखनऊ में ज़मीनें बड़ी तेज़ी से बिक रही हैं। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर में लखनऊ के आसपास कौन सा इलाका है जो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है, लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखो सीतापुर, कुछ लोग सीतापुर वाले रोड पे ज़मीन खरीद रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे उन्नाव वाले में खरीद रहे हैं, बात समझ रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे देखोगे बाराबंकी। तो अब क्या है, इससे इस लखनऊ को क्या मानोगे आप, सेंटर, इस लखनऊ को क्या मानोगे आप, सेंटर, केंद्र मानोगे। और जब इसे केंद्र मानोगे तो लखनऊ से लगा है सीतापुर, सीतापुर से लगा है बाराबंकी, लखनऊ से लगा हुआ है रायबरेली, लखनऊ से लगा है उन्नाव। अब रायबरेली पे कुछ लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ से देखोगे इस लखनऊ से लगा हुआ है हरदोई,
तो एक लखनऊ को आप बेस मानोगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कभी हुआ करती थी आगरा, तो आगरा को अब क्या मानोगे, वेस मानोगे। फिर प्रयागराज, ऐसे क्या मानोगे आप, प्रयागराज। अब प्रयागराज को वेस मानो, तो प्रयागराज से लगा हुआ है अब कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, तो ऐसे क्या करना है, मिर्ज़ापुर, तो ऐसे ये हो गया। फिर अयोध्या इस समय चर्चा में रहता है। अयोध्या क्या है, चर्चा का, धार्मिक दृष्टि से चर्चा का विषय बना रहता है, तो अयोध्या को क्या मान लो, एक बेस मान लो। तो ऐसे क्या है, कुछ जिलों को आप बेस मानोगे और प्रत्येक जिलों का क्या कर लोगे, अध्ययन कर लोगे। ये तरीका होता है, सिखाएगा शिक्षा कुल। अब टेंशन मत लें, शिक्षा कुल की प्रत्येक फैकल्टी आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएगी, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन ज़रूर ही अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन में उत्तर प्रदेश के भूगोल से लेकर। आज एक छोटा सा हमारा आपका जो संबंध के हम आ रहे हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश भूगोल और इन्वायरमेंट लेकर के, तो एक छोटा सा संबंध था। अब क्या है, नेक्स्ट मिस कल से हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है। उत्तर प्रदेश के भूगोल को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, पूरा हम विस्तार से देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से लग रहा है, कौन सा जिला बिहार से लग रहा है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश से लग रहा है, सब कुछ क्या करेंगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूपी स्पेशल में मैं भी, यदि यूपी स्पेशल में 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन केवल यूपी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से होता है, तो आप लोग इसका अध्ययन करो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में और एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।